तो चलिए आज फ्रेंड्स बताता हूँ स्कूटी के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसे जो भी महिलाएं, जो वुमेन्स या मेंस या जो भी बॉयज़, लड़के, बच्चे जो भी स्कूटी सीखने जा रहे हैं, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उन्होंने स्कूटी सबसे ख़तरनाक क्यों होती है। मेरे लिए भी बहुत ख़तरनाक है। तो वो इसके लिए होती है कि इसमें ना कोई स्पीड लिमिट नहीं होती है। आपने बाइक चलाई, बाइक के फर्स्ट गियर में आपकी एक लिमिट होती है, लिमिट तक भागेगी। इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। इसमें कोई क्लच तो होता नहीं है, तो जितना ज़्यादा आपने थ्रॉटल घुमाया उतनी ज़्यादा तेज़ी से ये भागी और उतनी ही तेज़ी से हम क्रैश होते हैं। तो यही डर लगता है और यही एक नाइटमेयर होता है स्कूटी में। तो मुझे पर्सनली भी स्कूटी इसीलिए ख़तरनाक लगती है। ठीक है, तो हमें करना क्या है इससे बचने के लिए, या इसके लिए क्या ट्रिक्स होनी चाहिए जिससे हम सेफली मतलब फ्यूचर में राइड कर पाएँ बिना डर के। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आते हैं हम राइट साइड वाले हाथ में। तो हम अक्सर नॉर्मली जो हम सीखने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, स्कूटी की जो ग्रिप होती है ना वो इस तरीके से पकड़ते हैं ना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही मैं चलाऊंगा, मेरे से कोई गलती हुई या मेरा हाथ इस तरीके से स्ट्रेच हुआ तो सीधा मैंने थ्रॉटल बढ़ाया, अब ये अनलिमिटेड भागी और मैं जाके गिर गया। तो अब इसमें मुझे करना क्या है, देखो आपको हमेशा फ्रंट ब्रेक पे 2 फिंगर्स रखनी है। ठीक है, फ्रंट ब्रेक पे 2 फिंगर्स रख के क्या होगा, देखो जब मेरी 2 उंगलियां यहाँ फंसी होंगी ना तो मेरे से पहली बात तो ये घूमेगा ही नहीं बहुत ज़्यादा। अब इसके लिए देखो क्या होगा, अगर मैंने ज़्यादा अपने थ्रॉटल को घुमाया, 1 सेकेंड, तो आप क्या करोगे, इस पे ना 2 फिंगर्स इस तरीके से रखोगे। चाहे वुमेन्स हो मेंस हो, आपको ना इस तरीके से 2 फिंगर्स रखनी है। अब इससे क्या होगा, अगर आपका अनएक्सपेक्टेड ये थ्रॉटल घूमता भी है तो क्या होगा, देखो 2 उंगली अपने आप आपके फ्रंट ब्रेक को दबा लेंगी। देखो देख रहे हो आप, जैसे मैंने यहाँ रखा और ये दबाया, देखो जैसे ही मैंने घुमाया देखो अपने आप ब्रेक लगेगा मेरा। तो ये मैं एक तो क्या होगा, वो जो क्रैश होता है वो भागती है जो स्कूटी, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ या डरती हूँ, तो क्या होगा वो नहीं होगा कभी भी, है ना। देखो इस तरीके से आपने लगा। अब अगर गलती से मैं ये घुमा दूँ, पहली बात तो जब आपकी 2 फिंगर्स यहाँ होंगी ना तो आप इसको बहुत ज़्यादा घुमा ही नहीं पाओगे, अपने आप यहाँ अटक जाएगा, देखो क्योंकि 2 फिंगर्स यहाँ हैं। और अगर कभी गलती से घुमा भी दिया तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा मेरी अपने आप उंगलियाँ लॉक हो जाएंगी और मेरी स्कूटी भागने से डर जाएगी। अब आते हैं हम ग्रिप पर। इस साइड में, इस साइड में आपको पूरा हाथ रखना है ब्रेक पे, इस तरीके। वहाँ जैसे मैंने बताया राइट साइड में 2 फिंगर्स रखनी है, आपको यहाँ पूरा हाथ रखना है। ठीक है, तो मेनली आपको सीखते टाइम यूज़ करना है ये वाला ब्रेक। ठीक है, और वो जो मैंने ट्रिक बताई है वो इसलिए बताई है कि ताकि आप गिरने से बच सको। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, सीखते टाइम अपने लेफ़्ट साइड के ब्रेक पे पूरा हाथ रखना और राइट साइड के ब्रेक पे इस तरीके से 2 फिंगर्स रखना। 2 फिंगर्स रखने से जब भी आप ज़रूरत से ज़्यादा थ्रॉटल को घुमाओगे तो ये अपने आप आपके ब्रेक को दबा देगा। इस ट्रिक को अपना के देखना। सीखते टाइम दोनों पैर इस तरीके से ज़मीन पे रखना। सीखते टाइम ध्यान रखना ये कि आपको पैर ऊपर नहीं रखने हैं अभी। हैंडल सीधा रखना, सामने देखना, गर्दन सीधी रखना। बॉडी जितनी ज़्यादा लूज़ रखोगे उतना ही बैलेंस आपका अच्छा हो जाएगा। बॉडी को लूज़ रखो, स्कूटी के बीचों बीच बिल्कुल ढीला छोड़ दो। ठीक है, ऐसे सोचोगे घर की जैसे चेयर पे, आराम चेयर पे बैठते ना आराम से, तो एक डिसबैलेंस होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम बॉडी को स्टिफ करते हैं, मतलब टाइट करते हैं बैलेंस करने के लिए। तो बिगिनर और प्रो में यही एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि जो प्रो राइडर होता है या जिनको चलानी आती है वो अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ कर स्कूटी पर आराम से राइड करते हैं, और सीखते टाइम हम लोग सोचते हैं कि बॉडी टाइट करके हम इसको बैलेंस ठीक से कर पाएंगे। तो ये फ़र्क हो गया। दूसरा मैंने जो बताया आपको, राइट साइड के ब्रेक पे आप 2 फिंगर्स रखोगे, पूरा हाथ नहीं रखोगे इस तरीके से, और थ्रॉटल को बस इस तरीके से, इतना ही मूवमेंट थ्रॉटल की आपको सीखनी है, इतनी बस, इतनी बढ़ाई वापस, इतनी बढ़ाई वापस। ठीक है, और लेफ़्ट में मैंने आपको जैसे बताया वो करना है। बाकी स्टार्टिंग है आपकी, साइकिल आपने नहीं चलाई है तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा गैप करना है। मतलब 1 से 2 मीटर आगे बढ़ाई फिर रोक ली, फिर 1 से 2 मीटर आगे लेके गए फिर रोक ली, फिर 1 से 2 मीटर, इतनी, मतलब पहले छोटे छोटे गैप करने। एक बार में कभी भी एक लंबा गैप मत करना, उससे क्या होगा, क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो पहले 1-1 मीटर के गैप करो धीरे धीरे। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाए उस गैप को 2 मीटर कर लो, इसी तरीके से 3 मीटर 4 मीटर बढ़ाते जाओ। उसके बाद आपको लगे कि 8 से 10 मीटर का गैप आप एक बार में कर रहे हो, स्ट्रेट चला पा रहे हो, सीधी आपकी बाइक चल रही है, हैंडल सीधा रह पा रहा है आपसे, तब आप धीरे धीरे एक पैर ऊपर लाओ
और उसके बाद दूसरा पैर। इस तरीके से आपको स्कूटी सीखो, आपको बहुत मदद मिलेगी, बिना गिरे सीख सकते हो। दूसरी बात, एक स्ट्रिक्टली एक बात मैं आपको बताऊंगा, कभी भी स्कूटी सीखते टाइम या बाइक सीखते टाइम किसी को पीछे मत बिठाना। स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ, मत बिठाना, क्योंकि आपका ऑलरेडी 50, 60, 70 किलो वज़न होगा, फिर स्कूटी का वेट, और उसके बाद पीछे 70, 80 किलो का आपने एक बंदा या बंदी जो भी रख ली। तो कभी भी किसी को पीछे बैठ के मत सीखना। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करना। सेफ्टी गियर्स पहनना, हेलमेट, शूज़ पहन के चलाना, और कोशिश करना किसी खाली ग्राउंड में, मिट्टी वाले ग्राउंड में इस प्रोसेस को आप स्टार्ट करोगे तो कॉन्फिडेंस आपका अलग होगा। रोड पे आपको पता है थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसीलिए आप इस तरह का रिस्क मत लें। कोशिश करें किसी पार्किंग लॉट में जहाँ पर मिट्टी वाला ग्राउंड हो या इस तरीके के ग्राउंड में ये चीज़ करो। छोटे छोटे गैप सीखो, और जिसे मैंने बताया ग्रिप का ध्यान रखो। जैसे मैंने बताया उस तरीके से करोगे तो गिरने का कोई चांस नहीं हो। अभी की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना और फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे जाके। धन्यवाद। कोई भी क्वेरीज होती है मुझे DM, व्हाट्सएप मेरा नंबर अवेलेबल होता है, प्रोफाइल में जाके देख लेना। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।